अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमान फिदा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में एक बार फिर इंसानियत के तज़लील के रुनमा वाक़यात फिर अरूज पर हैं और इस वक्त जो निश्तर हॉस्पिटल में ये सब वाक़या पेश आया है, एक इंतहाई खौफनाक और भयानक मंज़र है जो शायद हम आपको इसको वीडियो में दिखा भी ना सकें, उनके शायद मनाज़िर भी ना दिखा सकें। और जिन लोगों ने ये मनाज़िर अपनी आंखों से देखे हैं उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं, उनको शायद रात को नींद तक भी नहीं आई। तो ये सब कुछ निश्तर हॉस्पिटल की एक कहानी है। एक निश्तर हॉस्पिटल के जो एनाटॉमी का एक डिपार्टमेंट है, उनकी ये कार्रवाई जो उन्होंने सिचुएशन पैदा की और जो इंसानियत के साथ इंसानी जिस्म की तज़लील की है, वो शायद कोई बयान भी नहीं कर सकता। सबसे पहले हम हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। जी नाज़रीन, निश्तर हॉस्पिटल इस वक्त मौत का सौदागर हॉस्पिटल बन चुका है और वहाँ की जो सिचुएशन है बहुत ही भयानक सिचुएशन है। वहाँ पर जिन लोगों ने भी वहाँ के मनाज़िर अपनी आंखों से देखे हैं वो सारे के सारे खौफज़दा हैं। और वहाँ पर जो निश्तर हॉस्पिटल की छत है, कम से कम 500 लोगों की लाशें उस छत के ऊपर गल सड़ रही हैं। और एक तो इतना खौफनाक मंजर है जो शायद हम आपको दिखा ना सकें। वहाँ पर एक चारपाई के ऊपर 4 लोगों की लाशें रख दी गई और चील कौवे वहाँ पर उन्हें नोच नोच कर खा रहे हैं। ये इंतहाई बहैसियत मुसलमान, बहैसियत इंसान, ये इंसानी जिस्म की बहुत तज़लील है और ये सब कुछ किसी भी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी शख्स को पुलिस इनकाउंटर मारा गया है या लावारिस लाश है जो हॉस्पिटल में कोई भी शख्स छोड़ गया है, तो इस तरह इंसानी जिस्म की तज़लील उसका हक़ नहीं है। बहैसियत मुसलमान एक जो तरीक़ाकार है जो हमारे रब ने बताया है, तो इंसानी जिस्म को तदफ़ीन कर दी जाए। लेकिन शुक्र करते हैं कि अल्लाह पाक ने जब भी इंसान इस दुनिया से, इस फ़ानी दुनिया से चला जाता है, तो उसके जिस्म को अगर तदफ़ीन नहीं की जाती तो उसके अंदर स्मेल पैदा होती है, बदबू पैदा हो जाती है, जिससे लोगों के लिए दुश्वारी पैदा होती है। और ये शुक्र करते हैं कि निश्तर हॉस्पिटल की छत के ऊपर ये जो उन्होंने लोगों के साथ किया है, इंसानी जिस्म के साथ किया है एक खिलवाड़, अगर वहाँ पर ये स्मेल ना फैलती और वहाँ के अहले मकीन जो लोग हैं, अगर वो इस चीज़ से मुताल्लिक़ रिपोर्ट मुतल्लिक़ा इदारों को ना देते, तो शायद ये हकीकत कभी भी सामने ना आती। शायद निश्तर हॉस्पिटल कभी भी सामने बराह रास्त नज़र ना आता कि इसकी छत के ऊपर इतना घिनौना काम किया जा रहा है। निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान की उस वक्त इंजाम हरकत में आई जब मुतल्लिक़ा इदारों ने छापे वगैरह मारे और अहले मक्कीन इलाका वगैरह वहाँ पर इकट्ठे हुए और उसके बाद उन्होंने इसकी सफाइयाँ पेश करने की कोशिश की कि ये भाई हमारे मेडिकल रैप के में इस्तेमाल होते हैं, ये इनकाउंटर मारे गए हैं। तो बेशक मेडिकल रैप में भी इस्तेमाल होते हैं या कुछ भी, तो निश्तर हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट वहाँ पर सेट किया गया है जहाँ पर इंसानी जिस्म को रखा जाता है और उन्हें मखसूस दवाएं लगाकर महफूज स्टोर किया जाता है ताकि उनके जिस्म कुछ अरसा ज़्यादा तक वहाँ पर सही सलामत रहें, ताकि मेडिकल रैप में बहुत आसानी के साथ स्टूडेंट्स वगैरह उसके ऊपर तदरीसी अमल कर सकें। लेकिन ये जो छत के ऊपर किया जा रहा था 500 लोगों की लाशों के साथ जो उन्होंने किया है, और एक हैरान कुन मंज़र वहाँ पर पेश होता है जो शायद ही कोई अपनी आंखों से देख सके। तो इस वक्त हुकूमत पंजाब और वहाँ के जो मुतल्लिक़ा एनाटॉमी के डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज हैं, और इस वक्त टोटल अमले को तकरीबन 8 अफराद को, जिसमें मुतल्लिक़ा थाने के 2 SHOs भी शामिल है, 8 अफराद को नौकरी से फारिग कर दिया गया है। और इस वक्त क्या ये सब कुछ करना ठीक है? अगर क्या यही 8 बंदे ही इस पूरे वाक़ये के ज़िम्मेदार हैं, तो बेशक इन्हें ठीक कर दिया गया है और उनके लिए जो फ़ैसला है वो दुरुस्त है। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि इस वाक़ये के पीछे ना वो SHOs शामिल हैं, ना वो लोग जो उस वक्त वहाँ पर मौके पर पाए गए हैं, ये बल्कि एक मुकम्मल इंतज़ामिया, एक मुकम्मल सोची समझी एक ग्रुप का काम होता है, एक मुकम्मल ग्रोह जो एक काम कर रहा होता है, या निश्तर हॉस्पिटल की इंतज़ामिया जो इस वक्त काम कर रही है, ये उन सब के हुक्म काम के मुताबिक चलते हैं, ना कि वो जो निश्तर एनाटॉमी का जो एक डिपार्टमेंट का इंचार्ज है सिर्फ वो अकेला इस चीज़ में मुलविस है। बाकी इस चीज़ से मुतालिक हुकूमत पंजाब को भी, मुतल्लिक़ा इदारों को भी अपने अपने काम ऐसा तरीके से अदा करने चाहिए और इंसानी जिस्म के साथ जो खिलवाड़ इस निश्तर हॉस्पिटल में किया गया है या ऐसे किसी और हॉस्पिटल्स वगैरह में किया जा रहा है, तो उनकी रोकथाम के लिए इक़दाम उठाने चाहिए और इस तरह लोगों को रोकना चाहिए और किसी के जिस्म के साथ इस तरह तज़लील नहीं करनी चाहिए। हालांकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जो हालात पैदा हो रहे हैं, यहाँ पर तो ज़िंदा इंसान की कदर नहीं है, तो इंसानी जिस्म की तज़लील ये तो एक आम सी बात है। तो बहरहाल हुकूमत पंजाब और मुतल्लिक़ा इदारों की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि किस तरह एक इंसानी जिस्म की या मरने के बाद इंसानी जिस्म के साथ ये सब कुछ होना कैसे रोकते हैं, तो ये सब कुछ उनकी ज़िम्मेदारी है। उम्मीद करते हैं हुकूमत पंजाब और मुतल्लिक़ा इदारे अपने अपने फ़र्ज़ अदा करेंगे। अब तक इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।